हाय नमस्कार हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए। स्टार्ट करते हैं आज की। एक मिनट, राइट क्लिक है ना। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हमारे प्लान में थोड़ा चेंज है। जनरली आज हम हिस्ट्री का नया चैप्टर उठाते, लेकिन क्योंकि कल से हम कर रहे हैं छुट्टियां, इस वजह से हम आज क्या उठाएंगे, हम आज उठा रहे हैं अपना ये जो हमने छोड़ा था बीच में, पॉलिटिक्स का चैप्टर जो था हमारा, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, उसकी एनसीईआरटी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम। ठीक, आ जाओ भाई। पीडीएफ 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 ठीक है। एनसीईआरटी खोल लो। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड। ठीक, क्या कहा गया है कि दो टर्म्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो दो टर्म्स दी हुई हैं। एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, और दूसरी टर्म है रिप्रेजेंट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट, ये दो टर्म्स हमको गिवन है। इन दो टर्म्स के बेसिस पे हमको ये डिफाइन करना है कि बेसिकली एक एमएलए कौन होता है और उसका वर्क क्या होता है। ठीक, इन दो टर्म्स का यूज करते हैं, मतलब जो हम डेफिनेशन देने वाले हैं एक एमएलए के लिए, उस डेफिनेशन में हमको ये दोनों टर्म्स इंक्लूड करनी है। ठीक, तो क्या देंगे हम बेसिकली कि एन एमएलए इज अ पर्सन हु इज इलेक्टेड by people belonging to one constituency, and then the person then the elected person goes to the legislative assembly where he represents the people who have elected him। ठीक, मतलब क्या है, अंग्रेजी में बोल दिया समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि बेसिकली एक एमएलए एक ऐसा पर्सन है जो जिसको एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक, तो उससे हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली टर्म ऐड कर ली। ठीक, दूसरी चीज, जो लोग उसको इलेक्ट करते हैं, फिर वो इलेक्टेड पर्सन जो होता है वो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के बाद वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है। तो हमने रिप्रेजेंट टर्म भी इसमें इंक्लूड कर ली। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को इंक्लूड करते हुए हमने एक बेहतरीन सी क्या बना दी, इन दोनों टर्म्स को इंक्लूड करते हुए हमने बेहतरीन सी डेफिनेशन बना दी किसकी, एमएलए की। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस चैप्टर में। हाउ डिड सम एमएलएस बिकम मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन। ठीक है, तो पूछा है कि किस तरह से कुछ एमएलएस मिनिस्टर्स बनते हैं, ये हमको एक्सप्लेन करना है। देखो भाई, क्या होता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे क्या बनते हैं, बहुत सारे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत सारे क्या आते हैं, मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं जो जिनको लोग इलेक्ट करके भेजते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब ये जो मेंबर्स आते हैं ये अलग अलग पार्टी को बिलोंग कर रहे होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे होते हैं, जैसे बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, ऐसी अलग अलग पार्टीज को ये सारे मेंबर्स बिलोंग कर रहे होते हैं। लेकिन इन सारे मेंबर्स में से वो मेंबर्स जिनकी पार्टी मेजोरिटी में होती है, मान लो इतने मेंबर्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं और ये पार्टी मेजोरिटी में है, तो इस पार्टी के जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, इस पार्टी के जो एमएलए होंगे, वो आगे चल के मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक, ये पूरी कहानी मैंने रिकॉर्ड करा दी। अब आंसर में क्या जाएगा ये देखो। क्वेश्चन में हमसे सीधे सटीक ये पूछा है कि किस तरह से कुछ पर्टिकुलर एमएलए जो होते हैं वो आगे चल के मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो उसमें सिंपल सा आंसर क्या डालोगे कि देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, उसको फ्रेम करना कि बहुत सारे एमएलए इलेक्ट होकर आते हैं, उसमें से हर एमएलए अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं। जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, ठीक, जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उस पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो आगे चल के क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक, ये लिख देना। आओ भाई तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। Why should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? ठीक,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन कि जो भी डिसीजंस चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स मिलकर लेते हैं उसको असेंबली में हम डिबेट क्यों करते हैं। तो देखो पहले पूरी कहानी रिकॉर्ड करा देता हूँ, फिर इसका आंसर बताता हूँ। आंसर तुमको अपने आप क्लिक हो जाएगा, जैसे मैं कहानी बताना शुरू करूंगा आंसर क्लिक हो जाएगा। देखो लेजिस्लेटिव असेंबली एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है रूलिंग ग्रुप, रूलिंग पार्टी, और दूसरा ग्रुप होता है हमारा ऑपोजिशन ग्रुप। ठीक, पढ़ रखा है। रूलिंग ग्रुप को छोड़ दो, अगर हम बात करें अपोजिशन ग्रुप की, तो अपोजिशन ग्रुप का बेसिकली काम क्या होता है। यार तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ऑपोजिशन ग्रुप जो होता है उस ऑपोजिशन ग्रुप का सिंपल सा काम ये होता है कि जो भी डिसीजंस ये रूलिंग पार्टी के ग्रुप रूलिंग पार्टी के लोग ले रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करना, उन पे प्रेशर बनाना काम होता है किसका, ऑपोजिशन ग्रुप का। इसी वजह से इस ऑपोजिशन ग्रुप को प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, पूरी कहानी रिकॉर्ड हो गई। जिन बच्चों ने चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है उनको आंसर भी फ्रेम हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि जो भी डिसीजंस चीफ मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर्स लेते हैं उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट करने की क्या जरूरत है। तो सिंपल सा उसका रीजन ये है कि जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली में उन डिसीजंस को लेकर डिबेट करते हैं तो जो प्रेशर ग्रुप होता है, जो ऑपोजिशन ग्रुप होता है, वो उसके डिफेक्ट्स निकालता है और उन डिफेक्ट्स को हम करेक्ट करके उस डिसीजन को और बेटर बना सकते हैं। इस वजह से डिबेट एंड डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, गर्मी भाई साहब बहुत तगड़ी पड़ रही। चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पाटलिपुरम, व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो चौथा नंबर क्वेश्चन किसी जनरल टॉपिक से नहीं है, वो एक एग्जाम्पल वाले टॉपिक से है। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी पाटलिपुरम वाली, उस पाटलिपुरम वाली से जहां हमने देखा था कि एक चीफ मिनिस्टर होते हैं, वहां पर डायरिया की प्रॉब्लम होती है, वहां के ऑपोजिशन ग्रुप वाले लोग मिनिस्टर्स पर प्रेशर बनाते हैं कि आपने काम नहीं किया एंड ऑल दैट। उस वाले टॉपिक से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि पाटलिपुरम में प्रॉब्लम क्या थी। ठीक, और उस प्रॉब्लम को लेके ये अलग अलग जगहों पे क्या क्या डिस्कशंस हुए थे। ठीक, सबसे पहला है पब्लिक मीटिंग। याद करो जब पब्लिक मीटिंग हुई थी तो वहां पे क्या डिस्कशन हुआ था, जब पब्लिक मीटिंग हुई थी तो वहां पे ये डिस्कशन हुआ था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, जिसके चलते हमको मिनिस्टर्स के प्रति क्या करना चाहिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक मार्च निकालनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ था, तो हमने पूरी एक डिबेट देखी थी कि हाँ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ऑपोजिशन पार्टी वाले लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि उन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया हॉस्पिटल, जैसे चलते डायरिया बहुत स्प्रेड हो गया, वो सारी चीजें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तुम देख लेंगे ना इसमें दिया होगा यार, दिया होगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, तो ये बहुत पोस्ट स्टोरी वाला पार्ट है तो एक बार देख लेना। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएस डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्टेक्स्ट कहां से है वो जान लो, फिर मैं तुमको आंसर देता हूं। देखो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने तुमको एक एक्स्ट्रा चीज बताई थी कि एक होती है लेजिस्लेचर बॉडी और एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम ये होता, सॉरी इस लेजिस्लेचर बॉडी का काम ये होता है कि ये रूल्स को, लॉस को बनाती है, और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम ये होता है कि ये उन रूल्स को फॉलो कराने का काम करती है। ठीक, तो वही थ्योरी इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए का काम और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम ये किस तरह से डिफरेंट होता है। तो आंसर क्या जाएगा, ध्यान से सुनना,
लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए होते हैं उनका काम होता है डिसीजंस को लेना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, और जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होती हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है, उस डिसीजन को प्रिवेल करना, उस डिसीजन को लोगों से फॉलो कराना। ठीक, और एक एग्जांपल चिपका देना नीचे, एग्जांपल क्या चिपका देना, वही पाटिलपुरम वाला, कि गवर्नमेंट ने जो एमएलए थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसीजन लिया कि हम डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशंस बढ़ाएंगे, लोगों को एनर्जी के पैकेट्स दिए जाएंगे, एनर्जी ड्रिंक्स के पैकेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके चलते जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उसने ये काम किया। ये एक एग्जांपल लिख देना। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है हमारा खत्म। चैप्टर नंबर 3 या 4 था, आई थिंक कुछ तो था, होता है समाप्त। ठीक, आओ भाई, आओ मैं तुम लोग को बुला कर दूं। जाओ अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि ये छुट्टियां जल्दी मिस करोगे जब 10th 12th में आओगे तो देखोगे कि वर्कलोड, वर्क प्रेशर इतना होता है कि ये छुट्टियां एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो छुट्टियां मिली हैं, एंजॉय दैट, आराम से पढ़ते रहो नॉर्मली और अपना काम करते रहो। हम मिलेंगे वापस कब? हम मिलेंगे वापस नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक, यानी कि 5th of June। ठीक, आई मिस यू गाइस, क्योंकि ये एक पैटर्न बन जाता है ना कि मतलब वो 7:30 बजे आना, क्लासेस लेना, रिकॉर्ड करना, वीडियो पर डालना, तो वो एक सीक्वेंस बन जाता है। तो थोड़ा ब्रेक होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को ज्योग्राफी के पहले चैप्टर के साथ। नहीं, पहले चैप्टर क्या बोल रहा हूं मैं, ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक के लिए बाय बाय।